ये लगातार जो है एक राजनीतिक भेंट चढ़ रही है। ये जैसे जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस मसले की तरह वो चल रहा है, कभी इधर को कभी उधर को। और बहुत सारे दो ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जिनकी वजह से अब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से नहीं ओपन होना चाहिए? देखो, सब ये सरकार को गलत तरीके से ट्वीट किया गया है कि भाई हाई कोर्ट ने कम से कम 400 करोड़ की लायबिलिटी सरकार के ऊपर अभी रिसेंटली डाली है। किसी भी एवज में ना तो जनता के हित में है, ना लिटिगेंट्स के हित में, ना स्टेट के हित में, ना किसी और के हित में। तो ये नहीं चाहती है कि कर्मचारियों को राहत मिले, वो चाहते हैं कि कर्मचारी ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चक्रों में उलझते रहें। और ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिल्डिंग है, ना स्टाफ है, ना मेंबर है, ना चेयरमैन है। हर जगह के लिए उसके लिए भी तो पैसा चाहिए आपको। वो बर्डन आप कहाँ से लाओगे? वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश में बनाने की बात कर रही है। हालांकि कई कर्मचारी नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का जिक्र करना इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं, तो कर्मचारियों से संबंधित मसलों के निपटारे की बात करता है। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी जानेंगे कि आखिर इसमें ग्लिचेस क्या हैं, क्यों बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। आपसे पहला सवाल, बार बार क्योंकि कर्मचारी नेता इसका समर्थन कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, आप इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से संवाद भारत का धन्यवाद करूंगा तमाम जनता का कि जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल नहीं खुलना चाहिए। इसके पीछे हम 3-4 कारण आपको बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये लगातार जो है एक राजनीतिक भेंट चढ़ रही है। ये जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो इसको बंद कर देती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है वो इसको खोल देती है। लेकिन इसमें कुछ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो सरकारें वो जो है ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से चल रही है। ब्यूरोक्रेट्स की सुविधाओं के अनुसार जो है ये इस तरीके से ये किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं इस मसले को। हालांकि इससे ना तो कोई राजनीतिक लाभ है, ना इससे कोई आर्थिक तौर पे लाभ है सरकार को। इसको जैसे कि हम कह रहे हैं कि 3 बार ये पहले भी बंद हो चुका है और तीसरी बार ये खुलने जा रहा है। तो ये बार बार इस तरीके से जो 2003 के करीब मसले थे उसमें से बहुत सारे केसेस अभी भी, जिनका हम साफ शब्दों में कहेंगे, जिनका हम एक रोल स्टोन की तरह चल रहे हैं, वो फुटबॉल की तरह वो चल रहा है, कभी इधर को कभी उधर को। और बहुत सारे केसेस हैं जो अभी निपटारा नहीं हुआ इसी। और दूसरी बात है, जब आप किसी चीज़ इंस्टीट्यूशन को बंद करते हैं उसके साथ साथ वहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूशन में दोबारा उसको खोलते हैं उसी एवज में, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का पंगा पड़ता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले जैसे ट्रिब्यूनल का लगेगा, फिर ट्रिब्यूनल बंद होगा, फिर हाई कोर्ट का लगेगा। उसी प्रोसेस में, ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में कम से कम साल भर से ज़्यादा समय लगता है। और रजिस्ट्रेशन होती है, बहुत सारे केस बिना रजिस्ट्रेशन के भी छूट जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि निपटारा करने के बजाय उल्टा डिले हो रहा है ये मामला। तो डिले हो रहा है, कर्मचारियों को न्याय स्पीडी नहीं मिल रहा है। और जब यहाँ पे सूर्यकांत जी जो आजकल ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो जस्टिस हैं, जो उनके समय में यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट जो है जो 13 से लेकर 17 हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, वो इसी नज़र को लेके हुई थी, इसी समझ को लेके हुई थी कि ताकि हमको ट्रिब्यूनल बार बार खोलना न पड़े और यहाँ पे जो है सर्विस मैटर जो निपटारा हो जाए। क्योंकि आपने सर्विस मैटर्स की बात की, भारत के अन्य राज्यों में भी तो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है और वहाँ भी तो कर्मचारियों से संबंधित चीज़ों के निपटारे होते हैं, कर्मचारियों से संबंधित जितने भी मसले हैं उनके निपटारे होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ज़रा साधारण से शब्दों में समझाइए। आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स भी कई बार मसलों को उलझा देते हैं, सरकारों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने कहा कि वित्तीय हिसाब से भी हिमाचल प्रदेश को कोई इसका खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि दो ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जिनकी वजह से अब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से नहीं ओपन होना चाहिए?
देखो, सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान जो है कर्मचारियों को होना है, क्योंकि यहाँ पे 80% जो मामले हैं जो इस हाई कोर्ट के अंदर लगभग 70 से 80% मामले वो सर्विस मैटर से हैं। और सर्विस मैटर में अब आप 1 साल सरकार को लगभग होने को जा रहा है और दूसरे मतलब 7-8-9 महीने हो चुके हैं और फिर 1 साल इस प्रोसेस में जाएगा, कहने का मतलब 1.5-2 साल इसमें चले जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेश मैटर भी आएंगे, प्रायोरिटी पे फ्रेश मैटर जाते हैं, जो पेंडिंग मैटर है फिर वो दोबारा पीछे की ओर चले जाते हैं। इसलिए जो है समयबद्ध जो है न्याय नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जब हाई कोर्ट के अंदर हम आंकड़ों सहित ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत स्पीड से ट्रायल मतलब जो ट्राई हो रहे हैं केस को, जो डिसाइड हो रहे हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है निजात मिल रही लोगों को। और बहुत रेयर मामले हैं जो अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कंप्लाइंस की प्रॉब्लम आती है, वो प्रशासनिक लेवल पे प्रॉब्लम आती है। ना तो रिप्लाई टाइम से फाइल होते हैं, ना तो कंटेम्प्ट में, ना एग्जीक्यूशन में, ना किसी और चीज में। जो सरकार की तरफ से डिले पार्ट ये होता है उसको कोई देखता नहीं है। अब 5-5, 6-6, 10-10 अपॉर्चुनिटियां रिप्लाई फाइल के लिए ले रहे हैं, तो वो समय पे रिप्लाई ना करने के बजाय ये उलझा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक चैनल आपको मिलेगा कि ट्रिब्यूनल खुलने से जो है न्याय जल्दी मिलेगा। ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और साथ साथ कर्मचारी भी इससे दुखी है। 40,000 मसले वापस जाएंगे और 40,000 लिटिगेंट्स जो अभी जो कर्मचारी हैं उनको न्याय नहीं मिलना है अभी तुरंत तौर पे। लेकिन कुछ सरकार के लोग होंगे जो इसका स्वागत कर रहे होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी कर्मचारी है, जो हमको हमारे क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को इस तरीके से दोबारा इधर और उधर शफलिंग मत करो। इसलिए ये नुकसान है कर्मचारियों का। और हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियली हम इम्प्लीकेशंस बात कर रहे हैं, ये सरकार को गलत तरीके से ट्यूट किया गया है कि भाई जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन और जो कंटेम्प्ट है उसकी वजह से, पिछले फैसले की वजह से जो हाई कोर्ट ने कम से कम 400 करोड़ की लायबिलिटी सरकार के ऊपर अभी रिसेंटली डाली है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर प्रशासनिक लेवल पे सही फैसले करेंगी सरकार तो ये लिटिगेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। जब लिटिगेशन गलत हो रही, इसलिए तो कोर्ट है। कोर्ट अगर ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की कोर्ट कौन से सरकार के हक में देगी फैसला? अगर पॉलिसी मैटर के खिलाफ आप जो है फैसले ले रहे हैं, अगर आप कानून के एक्ट के हिसाब से फैसले नहीं ले रहे हैं, अगर आरएनपी रूल के हिसाब से फैसले नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली वो कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में आएंगे, उनको 2 बार वकील करने पड़ेंगे। पहले ट्रिब्यूनल करना पड़ेगा, वहां पैसे खर्च करेंगे, उसके बाद जो है हाई कोर्ट में दोबारा करेंगे, वहां पे होगा। तो इसलिए ये किसी भी एवज में ना तो जनता के हित में है, ना लिटिगेंट्स के हित में, ना स्टेट के हित में, ना किसी और के हित में। तो ये गलत गुमराह किया जा रहा है। सकलानी जी, आप बताइए जरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से जब आपने ये मुद्दा डिस्कस किया, मुख्यमंत्री का रिप्लाई क्या था? मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम ट्रिब्यूनल खोलना चाहते हैं। और कुछ एक मुझे जहाँ तक लगा कि जो कंक्लूजन है कि सरकार नहीं चाहती है कि कर्मचारियों को राहत मिले, वो चाहते हैं कि कर्मचारी ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चक्रों में उलझते रहें। और जो सरकार के ऊपर, जैसे हाई कोर्ट से अभी हमारे क्या साहब ने बताया कि 400 करोड़ की लायबिलिटी हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाली है, तो उस लायबिलिटी से बचने के लिए ये इसको एक और मतलब माध्यम बनाना चाहते हैं, एक और लिटिगेशन का एक स्टेप देना चाहते हैं ताकि लोग इसी में उलझे रहें और कुछ नहीं। लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, उल्टे जो कर्मचारी हैं वो बेचारे पिसते रहेंगे इसी के चक्रों में। ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट से उनको राहत मिल रही थी। उस राहत से बचने के लिए मुझे लगता है कि कुछ एक प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार को मिसगाइड किया इस मुद्दे के ऊपर। तो अब कर्मचारियों के लिए ऑल्टरनेट क्या है? अब कर्मचारियों को चाहिए कि वो सरकार से बात करे और विरोध में आए, और उनको कर्मचारियों को चाहिए कि वो अपने इस मुद्दे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाएं
इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जाएं। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार पर लायबिलिटी डाली है और तो रिप्लाई में सरकार ने ये फैसला किया है कि अब प्रदेश में ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोगों ने भी तो मुख्यमंत्री से बात की होगी, आप लोगों ने भी तो प्लस और माइनस मुख्यमंत्री के सामने रखे होंगे, तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तो इसका समर्थन नहीं किया। तो ऐसे में अब बार हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन जो है उसका अब अगला स्टेप क्या रहेगा? बार का स्टेप यही है कि हम तो चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले, और हाईकोर्ट से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को राहत मिले। वो फाइनेंशियली लाइबिलिटी से बचने के लिए और कर्मचारियों को इन्हीं कोर्ट कचहरियों में जाने के लिए ट्रिब्यूनल खोल रही है। इतना सा है। तो हम तो कर्मचारियों से चाहते हैं कि वो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जाए। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि सरकार का पक्ष तो ये है कि कर्मचारियों के लंबित मामले बहुत सारे होते हैं, तो इसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस आती है कांग्रेस ट्रिब्यूनल खोल देती है, भाजपा आती है तो बंद कर देती है, तो क्या ये पॉलिटिसाइज हो रहा है मसला? बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो रहा है, और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पब्लिक के सामने रख रहा हूँ, अभी जो सरकार इस चीज़ को मान रही है कि हाई कोर्ट के फैसलों के द्वारा लगभग 400 करोड़ की लायबिलिटी पड़ी है। हम कह रहे हैं कम से कम 300-400 करोड़ की लायबिलिटी फिर दोबारा ये डाल रहे हैं कि जब आप री एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, अभी ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिल्डिंग है, ना स्टाफ है, ना मेंबर है, ना चेयरमैन है। हर जगह के लिए उसके लिए भी तो पैसा चाहिए आपको। वो बर्डन आप कहाँ से लाओगे? वो तो ये तुरंत देना है। अगर आपको बिल्डिंग चाहिए वो भी तुरंत चाहिए। अगर आपको चेयरमैन मेंबर्स इसमें अपॉइंट करने, उनके लिए भी तनख्वाह के लिए तुरंत चाहिए। कर्मचारी अपॉइंट करने, उनके लिए भी तुरंत चाहिए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अंदर री एस्टेब्लिशमेंट, कंप्यूटर करने हैं, टेबल करनी है, कुर्सी करनी है, कोर्ट रूम बनाने हैं, कई चीज़ की फैसिलिटीज़, वकीलों को फैसिलिटीज़ देनी है। सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 200-300 करोड़ का फिर से एक एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से, ना राजनीतिक दृष्टिकोण से, ना आर्थिक दृष्टिकोण से, कहीं से भी ये फायदे वाला ये मसला नहीं है। हम तो गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसको अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करेंगे, जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद जो हमारा फैसला होगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या क्या नाम कोई प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाएंगे, वो हम जो है तय करेंगे। हम एक स्वार्थपूर्ण, अभी चीफ मिनिस्टर साहब से जब हम गए थे मिलने, तो उन्होंने हमको इतना आश्वासन जरूर दिया कि अभी बहुत इतनी जल्दी ये नहीं खुलने वाला है, लेकिन हमारे ये मैनिफेस्टो में इसको हम खोलना पड़ेगा। लेकिन इसको रिकंसिडर, ऐसा ये नहीं है कि भाई दुनिया में आपके मैनिफेस्टो में जो चीज़ है सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाए। तब तो आज तक स्वर्ग हो जाना था हिमाचल, ये जो भारत देश स्वर्ग हो जाना था अगर सारे मैनिफेस्टो अगर लागू हो जाते तो ये है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपको क्या चीज़ लागू करनी है, क्या नहीं लागू करनी है, उसको रिकंसिडर भी किया जा सकता है। वही एक सरकार का काम होता है। और हमने गुहार की है और उन्होंने कहा कि अभी जल्दी नहीं होगा ये, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। और फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगर खोलना ही पड़े तो हम फिर जो है यहाँ जो इंडस्ट्री ऑफिस है इसमें इसको एस्टेब्लिश करेंगे, जो हाई कोर्ट के लिए सरकार ने यहाँ से इंडस्ट्री ऑफिस जो है, जो पुराना ट्रिब्यूनल था वहाँ के लिए शिफ्ट हुआ, और ये सरकार ने जो है इसको जो है हाई कोर्ट के लिए दे दिया गया है। लेकिन अब ये भी मसला होएगा कि हाई कोर्ट देगा या नहीं देगा गवर्नमेंट के लिए, ये भी एक अपने आप में एक चैलेंज वाला है। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत सूझबूझ से सरकार को काम, हमको भी लास्ट बात हमने सरकार से कही है, चीफ मिनिस्टर साहब से कही है कि जब आप इस फैसले को अंतिम रूप देंगे, कम से कम हमारा डेलीगेशन और कर्मचारियों का डेलीगेशन हर एंगल से सबको सुने और उसके बाद फैसला लें। यही हमारा कहना था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने की बात सरकार कर रही है, क्या उसके फायदे होंगे और प्रदेश के कर्मचारियों को क्या वाकई इससे लाभ होगा, इन सभी मसलों पर हमने बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।